मेरा बचपन का ट्रॉमा था ये ज़बान बोलना। एंड इसकी वजह से मैंने मेरी लाइफ को इतना ख़राब होते हुए देखा है। मैंने खुद को मेरे लोएस्ट पे देखा है। मुझसे कोई बात नहीं कर रहा है, मुझसे कोई मिल नहीं रहा है। एंड दिस इज़ माई बिगेस्ट ट्रॉमा ऑफ माई लाइफ। एंड मैं इसके बलबूते पे आज कंटेंट बना रहा हूँ। तो कैसे? तो इस कहानी की शुरुआत होती है मेरे बचपन से, जहाँ पर मुझे होश था ही नहीं कि स्टटरिंग क्या होती है, हकलाना क्या होता है। एंड तो मैं पहले बोल दूँ, इस वीडियो में मैं अपनी स्टटरिंग को मैं काटूंगा नहीं, एडिटिंग नहीं करूँगा, जो है वो रॉ ही दिखाऊंगा। तो बचपन में मेरे को होश नहीं था कि भाई स्टटरिंग क्या होती है, कैसे होती है, आई डोंट थिंक। एंड मेरे दोस्तों को भी नहीं था होश, मतलब वो मुझे कुछ बोलते हुए थे इसके ऊपर। तो उस टाइम पे मैं क्या गली में खेलता था, क्रिकेट, फुटबॉल, साइकिलिंग, मस्ती करता था गली के अंदर दोस्तों के साथ। एंड साथ बहुत दोस्त थे, नानी के यहाँ पर भी। इनमें ज़्यादा मेरे दादा घर के बाहर बैठते थे एंड साइकिलिंग करता था। आई वॉज इन्जॉइंग माई लाइफ, यू नो, लाइक वाओ। बट एक सर्टन एज के बाद जब मुझे थोड़ी बहुत चीज़ें समझ में आने लगी एंड थोड़ी बहुत चीज़ों को जानने लगा, तो मैंने ये नोटिस किया कि मेरे जो मेरे दोस्त हैं, 4-5 के लोग हैं, मेरे को चिढ़ा रहे हैं, मेरा मजाक उड़ा रहे हैं मेरी ज़ुबान के ऊपर, मेरे स्टटरिंग के ऊपर, मेरे हकलाने के ऊपर। एंड देखो उस टाइम के देखो उस उम्र के बच्चों को मॉरल नॉलेज नहीं होती, या फिर मेरे आसपास के लोगों को नहीं थी कि भाई कोई ऐसा अगर स्टटर कर रहा है तो उसको मजाक नहीं उड़ाना चाहिए। उन लोगों को ये पता नहीं था, उन लोगों ने मजाक उड़ाया एंड मुझे बहुत हर्ट हुआ। एंड उसकी वजह से मेरी लाइफ में ऐसा, उसकी वजह से मैं बोलना ही मैंने कम कर दिया कि मैं बोलूँगा ही नहीं। एंड मैं लाइफ में पीछे होते गया कि मैंने धीरे धीरे बाहर खेलना बंद किया, लोगों से बात करनी बंद करी। एंड दिन भर सिर्फ घर में। एंड तुम बिलीव नहीं करोगे, मैंने मेरे घर पर रह के इतनी वेब सीरीज़ देखी है। मतलब आज रात को मैंने वेब सीरीज़ स्टार्ट करी है तो कल सुबह तक ख़त्म। जियो के फ़ोन के अंदर मैं देखता था वेब सीरीज़, ज़्यादा था वेब सीरीज़, दिन भर वेब सीरीज़, क्योंकि कुछ काम तो है नहीं मेरे पास। स्कूल जाना है, स्कूल से आना है। एंड स्कूल के अंदर भी मेरे 2-3 ही दोस्त थे। एंड जो 2-3 दोस्त थे वो भी मेरे को सिर्फ एक ग्रुप का वो होता है ना, पार्ट, एक मेंबर कहता था कि हाँ भाई ये बंदा अगर साथ में रहेगा तो ग्रुप का स्ट्रेंथ बढ़ेगी, नंबर बढ़ेंगे। बट मैं उस टाइम भी ग्रुप का इतना बड़ा पार्ट नहीं था। एंड दैट हर्ट्स मी अ लॉट। एंड मुझे इस टाइम बहुत ज़्यादा मतलब मुझे कोई क्लास के अंदर कुछ बोल दे मेरे स्टटरिंग के ऊपर, तो मैं उससे लड़ता था, गुस्सा मार देता था। तो मैं ऐसा इंसान बन चुका था। एंड मैंने अपने जब पी किया, मतलब जिस समय मेरे को बाहर खेलना चाहिए, लोगों से बात करनी चाहिए, उस समय मेरे को एक ट्रॉमा मिल चुका था मेरी स्टटरिंग का, कि मैं बोलूँगा तो कुछ काम बिगड़ जाएगा, मैं बोलूँगा तो मेरा मजाक उड़ेगा। उसकी वजह से मैं दिन भर घर पे हूँ, टीवी देख रहा हूँ, कंटेंट देख रहा हूँ। एंड उस टाइम में मेरे को एक खुमार चढ़ गया था लकड़ियों का, कि मैं, मेरे घर में बहुत सारी लकड़ियाँ थी, तो मैंने लकड़ियों की शूरेक बनाई एंड टेबल बनाई। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ था, मैंने क्या बनाई थी, रोबोट बनाया था मैंने लकड़ियों का। मतलब एक कि एक लकड़ियाँ हैं, उनको काट पीट के ठोक ठोक के मैंने एक ढांचा बनाया था इंसान जैसा, जो हिलता भी था। तो मैंने उसको मैंने खुद ने ही तोड़ दिया मेरी इच्छा से। बट वो चीज़ ऐसी थी कि मतलब तुम ऐसा सोच सकते हो कि बंदा कितना अच्छा कर रहा है अपने बचपन, मतलब लकड़ियों की ड्रेक बना रहा है, ये कर रहा है वो कर रहा है। बट वो चीज़ मतलब मैं करता था उसको कोप करने के लिए, बिकॉज मेरा दोस्त नहीं है, मैं बाहर नहीं घूम रहा हूँ। एंड में मैंने चीज़ बैठ चुकी थी। लाइक फिर लॉकडाउन आया। लॉकडाउन के अंदर ही मेरे नाना की डेथ हो गई थी, तो उसकी वजह से मैं नानी के चल गया। फिर भी मैं घर के बाहर नहीं निकल पाया। फिर जब मैं यहाँ पर आया तो उसके बाद मेरी दादा की डेथ हो गई, तो फिर मैं घर के बाहर नहीं निकल पाया। एंड मैंने अपने 10th 11th ऐसे ही निकाले। 12th में जाके जब क्लास की स्ट्रेंथ बहुत कम हुई, तब मैंने नए लोगों से मिलना चालू किया। एंड मेरी थोड़ी बहुत फीमेल इंटरेक्शन हुई, लोगों से मिला जुला, बातें करा। पर मेरा इतना भी कॉन्फिडेंस हाई नहीं हो गया था कि मैं बिल्कुल एक्सपर्ट बन गया हूँ। मेरा ट्रॉमा मेरे माइंड में था भी स्टटरिंग का, मेरा जो अभी भी है मेरे माइंड के अंदर। उसके बाद जब मैं कॉलेज के अंदर आया, तब स्टार्टिंग में तो मैंने बहुत अच्छा करा, मतलब लाइक हाँ, मतलब क्या खुद स्टैंडर्ड बनाया मैंने, जो बात करी। बट मैं कॉलेज चाहता नहीं था, बिकॉज मैं इंटर्नशिप, तब मैं वहाँ दोस्त नहीं बन पाया। फर्स्ट ईयर में मेरे मतलब 0 दोस्त बने। सेकेंड ईयर के अंदर आके मैंने डिसाइड किया कि मुझे मेरा ट्रॉमा को हटाना है, मुझे अब कुछ फाड़ना है। तो मेरी साइकिल थी, उसको मैंने बेमतलब ही उस टाइम पे सैड होके, डिप्रेस होके, क्योंकि मैं बाहर तो जा नहीं रहा हूँ, साइकिलिंग फिर कैसे करूँ। साइकिलिंग को मैंने कबाड़े में डाल दिया था। एंड अच्छी वाली साइकिल थी, टायर सही है, ब्रेक सही है, सब सही है, कबाड़े में डाल दिया। 3-4 साल तक साइकिल कबाड़े के अंदर रही है, तो टायर गल गए, ट्यूब गल गई, ब्रेक खराब हो गए। इस साइकिल को मैंने सेकेंड ईयर के अंदर मैंने खुद की, मैं थर्ड सेमेस्टर अंदर बाहर निकाला, पैसे इकट्ठा करे, सारा टायर्स चेंज करवाए, ब्रेक ठीक कराया। तो उसको मुझे 1000 रुपये का खर्चा आया था उस टाइम मेरी चीज़ का। बट मैं ठीक कराया, बिकॉज मेरे को मैंने इनर चाइल्ड ठीक करना था। उसको मैंने साइकिल को बहुत चलाया। फिर मैंने क्या करा कि मैं फिजिकल वर्क बहुत कम करता था।
एंड वर्कआउट तो मैं बहुत सालों से करता रहा हूँ, 3-4 साल से, बट मैं अच्छी तरह फिजिकल वर्क नहीं करता था। तो मैंने अपनी लाइफ में वॉकिंग ऐड करी, मैं वॉक कर रहा हूँ, कॉलेज जा रहा हूँ, तो मतलब बस में क्या है कि मुझे 3 बसें बदलनी पड़ती है, तो मैंने 2 बस बदली, मैं पहुँचा। अब जब मुझे तीसरी बस पकड़नी, वहाँ पर मैं बस नहीं पकड़ रहा, वहाँ से पैदल ही जा रहा हूँ कॉलेज में, बिकॉज वहाँ से कॉलेज पास में ही पड़ता है। तो वहाँ से पैदल कॉलेज जा रहा हूँ एंड फ़ोन में सुन रहा हूँ पॉडकास्ट एंड यूबरमैन की और किसी भी की पॉडकास्ट सुन रहा हूँ, मतलब आराम से जा रहा हूँ। तो इसने भी मेरा बहुत हेल्प किया मेरे ट्रॉमा को हील करने में, बिकॉज जब मैं कुछ नॉलेज ले रहा हूँ, कुछ सीख रहा हूँ, कुछ अच्छा सीख रहा हूँ, वॉक कर रहा हूँ, तो मेरी बॉडी अंदर से हील हुई एंड मैं को अंदर से अच्छा फील होना स्टार्ट हुआ। एंड फिर मेरे लाइफ का सबसे चेंजिंग मोमेंट आया, टर्निंग पॉइंट आया, मतलब ऐसा पॉइंट कि मतलब जहाँ मेरी लाइफ पूरी चेंज हो गई। पिछले साल जब हमारे कॉलेज में एक इवेंट हुआ था, NSS कैम्प का, जहाँ पर आपको 7 दिन लगातार कॉलेज में जाके लोगों की सेवा करनी होती है, साफ सफाई करनी होती है एंड पौध लगाने होते हैं एंड एंड में खाना भी बच्चों को खाना होता है। उस टाइम मैं गया था, मेरे उस टाइम चलते थे रोज़, मैं दिन भर भूखा रहता था, बट फिर भी कॉलेज जाता था, पौधे लगाता था, बच्चों को खाना खाता था एंड सब काम करवाता था। उसकी वजह से क्या कि मैं लोगों से मिला, मेरी बातें हुई, मेरी जानकारी बढ़ी एंड एक्चुअली मेरा कनेक्शन बहुत बड़ा हुआ उसकी वजह से ही, कैंप की वजह से मेरे को लोग जाने। एंड तुम मानोगे नहीं, पिछले साल जब मेरे कॉलेज में एनुअल फंक्शन हो रहा था, मैंने उसमें ड्रामा किया, सिंगिंग किया, रैम्प वॉक किया, एंकर की हेल्प करी, बैकग्राउंड काम संभाला, सब कुछ किया, गेम्स बनाए। मेरी सिंगिंग इतनी अच्छी नहीं हुई, बहुत मेरी बेकार सिंगिंग, तुम सुनो। कभी कभी होश में होशी से है, नहीं देखो मेरी बहुत बेकार सिंगिंग है। डांस मतलब ऐसे कि मतलब मैं डांस अगर करता हूँ तो कोई तुम देख लो, डांसिंग ऐसी तो ऐसी डांसिंग के अंदर अच्छी तो ऐसे में डांसिंग में अच्छा नहीं है। रैम वॉक मैंने बहुत ही बेकार करी थी एंड जो कि मैं फर्स्ट राउंड में मैं सिलेक्ट नहीं हुआ एंड ड्रामा मेरा हो नहीं पाया। तो कहने को तो मेरा कुछ भी नहीं हो पाया, तो जरा कोई, बट मैं उस टाइम इतना सोशली मास्टर बन चुका था, अपने ट्रॉमा को हील कर करके भी उसमें साइकिल ठीक रही, खुद पे काम किया, वॉकिंग करी, लोगों से बातें करी, तब मेरा ट्रॉमा हील हुआ है। घर में पड़े पड़े मेरा ट्रॉमा हील नहीं हुआ है एंड मुझे आज तक चीज़ का ट्रॉमा है कि मैं स्टार्टर करता हूँ। बट बिलीव मी गाइज, पहले अगर मुझे किसी का फ़ोन आता था तो मैं फ़ोन को उठाने में ही फटती थी मेरी कि मैं फ़ोन कैसे उठाऊँ, बात कैसे करूँ। एंड अभी मेरे को किसी रैंडम इंसान का फ़ोन आया था कॉलेज को लेके, तो मैंने उससे बात करी बिल्कुल फ्लॉलेसली, बिकॉज क्योंकि मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ चुका है अब। तो तुमको पहले अपना इनर ट्रॉमा ढूंढना पड़ेगा। मेरा इनर ट्रॉमा क्या था? स्पीकिंग, बात करना, लोगों से मिलना, सब कुछ किया है, लोगों से बात करी है, मिला जुला, सब कुछ मैंने किया है, ठीक है। एंकरिंग को क्योंकि हेल्प करी, मैंने गाना गाया, मैंने लोगों से मिला हूँ, लोगों के साथ मैंने काम किया है, तब मेरी ट्रॉमा हील हुआ है। ऐसा मेरा ट्रॉमा नहीं हील हुआ है, तो तुम्हें भी ये करना पड़ेगा। फाइंड योर इनर ट्रॉमा एंड वो चीज़ करो जो तुम्हें करना अच्छा लगता है। एंड अगर तुम्हें से कोई भी इंटरेस्टेड हो मुझसे 1-on-1 ऑनलाइन कंसल्टेंसी सेशन के अंदर मुझसे बात करने में अबाउट मास्टरबेशन एंड गूनिंग, तो ऑनलाइन तो नीचे दी गई लिंक पे क्लिक करो एंड मुझसे इंस्टा पे चैट करो। बट तब तक के लिए खुद से पूछो वाई।